बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में अवाम के धरने अभी भी जारी हैं और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने कुछ अहम फैसले करने हैं। शायद आज के दिन में उनके ये फैसले हो जाएंगे और फिर पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ को जाता है। अवाम आगे की तरफ बढ़ती है या यहीं पर रावला कोर्ट के अंदर वो धरने देकर बैठे रहेंगे। बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया इन लोगों के बारे में। यानी पहले ये कहा गया टाउटों की जानिब से कि इनमें ख़वातीन की शमूलियत नहीं है, लिहाजा ये लोग जो हैं शरपसंद हैं, इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर ख़वातीन आ गई निकल के और पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ख़वातीन निकल कर आईं और उन्होंने धरने में ना सिर्फ वो बैठी बड़ी तादाद में बल्कि उन्होंने धरने में तकारीर भी की। फिर दोबारा टाउटों ने मुंह खोला तो उन्होंने कहा जी ख़वातीन को बुलाकर क्रैकडाउन से बचने के लिए उन्हें ह्यूमन शील्ड बना लिया गया है। अंदाज़ा करें आप बेशर्मी का। यानी पहले कह रहे हैं कि ख़वातीन नहीं है लिहाजा ये तहरीक फारग है। जब ख़वातीन आई तो उन्होंने कहा जी देखिए ख़वातीन को आगे कर दिया ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन से बच सकें। हालांकि उनके इतने सारे लोग शहीद हो गए हैं, लगातार उनके लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, बेशुमार उनके लोगों को जो है वो परेशान किया गया है। उनका नुकसान भी हो रहा है, माशी नुकसान भी उनका हो रहा है और उनका जानी नुकसान भी हो रहा है, उनका माली नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग डट कर खड़े और मुकाबला कर रहे हैं। अब ज़रा आप सुने उमर नज़ीर कश्मीरी को। उन्होंने ना एक तकरीर की है, ये एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। पाकिस्तानी लोगों को मुखातिब होकर उमर नज़ीर कश्मीरी क्या कह रहे हैं, ये ज़रा आप सुनिए। क्या मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहता हूँ, ये लाखों का मजमा आपसे कह रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ है? नहीं। पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ है? नहीं। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है? नहीं। पाकिस्तानी अवाम हमारे भाई है, हमारे भाई है, हम उसके खिलाफ नहीं है। इनकी ताइज से, इस मजमे की ताइज से ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी रियासत से, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी अदारों से, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस से और पाकिस्तानी अवाम से तो हमारा झगड़ा बनता ही नहीं। वो हमारे एहताजी हैं। सुना नाज़रीन आपने, और भी बहुत कुछ बोला। इन्होंने ये भी बोला कि लानत भेजते हैं इंडिया के मामलात के ऊपर और इन्होंने इंडिया से शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हम हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ हम हैं और साथ में इन्होंने कहा कि ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसकी तकलीफ़ का इजहार किया। तो एक तरफ काला चैनल है जिसको एजेंसियां चलाती हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया के मुकाबले में अपने कुछ चैनल्स लॉन्च किए थे जिनमें एक काला चैनल भी है। काले चैनल के और भी बहुत सारे छोटे छोटे इधर उधर उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने बरतानिया में इधर उधर मुख्तलिफ मुल्कों में लॉन्च भी किया हुआ है काले चैनल के अंदर। तो ये जो काला चैनल जिसकी काली करतूतें हैं, इसके लोग दिन रात ये साबित करना चाह रहे थे कि ये जो कश्मीरियों की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये कोई जत्था है। लेकिन कश्मीरियों ने अपने इत्तेहाद से साबित किया कि वो जत्था नहीं बल्कि वो कश्मीरी अवाम है और वो अवाम की आवाज़ है। ख़वातीन भी उसमें निकल आई। फिर वो ये साबित करने पर लगे हुए थे कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं या कश्मीर को इंडिया के साथ लेकर जाके मिलवाना चाहते हैं। कोई इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू की। लेकिन इन तमाम प्रोपेगेंडों का तोड़ ये चंद सेकंड की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सुनाई, ये 1 मिनट से भी छोटी वीडियो है, 2.5 मिनट का ये पूरा क्लिप है, मैंने ये सुना है। तो सारा प्रोपेगेंडा वाड़ के रख दिया उमर नज़ीर कश्मीरी ने। काला चैनल जो है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। देखिए बयानिया ऐसे नहीं बनता, ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो एजेंसियों ने काले चैनल या इस तरह के और चैनल्स बनाए हुए हैं, उनके ज़रिए से वो लगातार नफरत फैला रहे हैं। उनके ज़रिए से वो लगातार पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उनके ज़रिए से वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जब बांग्लादेश टूटा था, उस वक्त जनरल याह्या के लोग ये काम कर रहे थे, जो आज दोबारा से काले चैनल से और इस जैसे लोगों से ये काम करवाया जा रहा है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। उमर नज़ीर कश्मीरी के मुंह से आपने सुन लिया, तो अब टाउट्स क्या कहेंगे? अब वो किस तरीके से कश्मीरियों को गद्दार करार देंगे? ये गद्दार गद्दार कहने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका है, हम सारे पाकिस्तान के मालिक हैं, हम सबको पाकिस्तान से एक जितना प्यार है। कोई यूनिफॉर्म के अंदर है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म के अंदर जो है उसको ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के सारे फैसले करे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की अवाम करेगी और पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान का वफादार है। लोगों को गद्दार मत बनाओ।
सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, इख्तलाफ राय को गद्दारी की वजह मत बनाया जाए। नादरीन, जहां पे एक और बड़ी खबर है और बैनुल अक़वामी सतह पे अमेरिका और ईरान का मुआहदा, और ये मामला अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस किया था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है, और उसके अलावा इस पे दीगर जगहों से भी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। यानी अब ईरान की तरफ से भी इसकी कन्फर्मेशन आई है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो ईरान और अमेरिका में तय पा रही हैं? ईरानी सोर्सेज ने 14 निकात बताए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गैर संजीदगी कहा कि इन चीज़ों को भी पब्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप के किसी मुल्क के अंदर ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है, तो ये पाकिस्तान में होना चाहिए। वैसे उसूली तौर पे मेरी तो ये ख्वाहिश है, जितनी पाकिस्तान ने मेहनत की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमें तारीफ़ों पे ही रखा हुआ है। बाकी रिलीफ उन्होंने सारे इंडिया को दिए हैं, पाकिस्तान को रिलीफ कोई दिया नहीं। बहरहाल जो मुआहदे की शराइत हैं जो अभी तक मंजर आम पे आई, और इन पे ये कहा जा रहा है कि फ़ाइनल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मेन हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और आपको हैरत भी होगी कि ये अमेरिका ने जंग कहाँ से जीती है फिर। नंबर 1, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का फौरी और मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा। नंबर 2, अमेरिका का ईरान के दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत और इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम का अहद। नंबर 3, 30 दिन के अंदर बहरी मुहासरे का मुकम्मल खात्मा अमेरिका करेगा और ईरान के इतराफ़ से अपनी फ़ौजें वापस बुलवा लेगा। नंबर 5, ईरानी इंतज़ामात के तहत, ये जुमला आपने याद रखना है, ईरानी इंतज़ामात के तहत 30 दिन के अंदर आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। यानी ईरानी इंतज़ामात के तहत, पहले की तरह नहीं होगा। नंबर 6, तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और उनके जो बाकी चीज़ों की फ़रोख्त पर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ईरान को अपनी मालियाती वसाइल तक मुकम्मल रसाई मिल जाएगी। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब के मंसूबे पेश किए जाएंगे। नंबर 8, जौहरी मामलात जो हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तमाम बुनियादी और सानवी अमरीकी पाबंदियों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करारदादों के खात्मे के लिए 60 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे। नंबर 9, NPT मुआहदे के तहत ईरान इस अहद की तजदीद करता है कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। नंबर 10, मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ना तो खित्ते में अपनी अफवाज में इजाफा करेगा और ना ही कोई नई पाबंदी आयद करेगा। नंबर 11, हतमी मुज़ाकरात के 60 रोज़ा मरहले में ईरान के $24 अरब जो मुंजमद असासे हैं वो आज़ाद कर दिए जाएंगे, जिनमें से निसफ रकम मुज़ाकरात शुरू होने से कबल ईरान के इख्तियार में दे दी जाएगी। नंबर 12, मुआहदे के नफाज की निगरानी के लिए एक निगरान तरीक़ाकार कायम किया जाएगा। नंबर 13, हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी जो इसके अंदर नुक्ता है वो ये है कि मुंजमद असासों की निस्फ रकम की बहाली, ईरानी तेल पर पाबंदियों की मुअत्तली और बहरी मुहासरे के खात्मे से कबल हतमी मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ये आखिरी नुक्ता है। इसमें जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम और जो उसका हथियारों का जो प्रोग्राम है और जो उसके मुज़ामती ग्रोहों की हमायत के मौज़ूआत हैं वो इसमें डिस्कस नहीं हुए, जिस पर मुझे हैरत हो रही है। बहरहाल सामने आ जाएगा, जो अमेरिका की जानिब से भी है और जो ईरान की जानिब से वो आपके सामने आ गया। अब मिलता जुलता जो अमेरिकन मुतालबात हैं और ईरानी मुतालबात हैं, इनके बीच में कोई MOU होना है तो देखते हैं यूरोप में होता है या कहाँ पे होता है और क्या होता है, वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।